हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों मैं राहुल आज इस क्लास में आपके सामने हूं, जो कि आपके पॉलिटी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है आपका अनुसूचियों वाला टॉपिक है, जिससे आपके किसी न किसी परीक्षा में एक क्वेश्चन मिनिमम आपका बनता है। अनुसूची हुए, आपके अनुच्छेद हुए, आपके भाग हुए, आपके ठीक है भाग हुए, और आपके मौलिक अधिकार हुए, आपकी संविधान सभा हुई। तो उसी सीरीज में दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, आज हमारा अनुसूचियों वाला टॉपिक रहेगा। और ये जो हमारा सेशन रहेगा वो एमसीक्यू रहेगा। साथ ही साथ इसमें मैं आपकी पूरी थ्योरी भी कराऊंगा और साथ ही साथ एमसीक्यू भी कराऊंगा। पहले हम थ्योरी भी करेंगे और फिर एमसीक्यू लगाते रहेंगे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। देखो, बात करें अनुसूचियों की, तो जो मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी दोस्तों कितनी, 8 अनुसूचियाँ। कितनी अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी। यहाँ तो चीज़ समझ में आ गई। लेकिन 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, 9वीं, वो आपके पहले संविधान संशोधन आपके 1951 द्वारा जोड़ी गई, जिसमें क्या था, विशेष अधिनियमों से संबंधित थी। किससे? विशेष अधिनियमों से संबंधित थी। कौन सी? 9वीं अनुसूची। ठीक है, बात करें हम किसकी, 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची की बात हम करें तो दोस्तों ये आपके 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि संबंधित थी आपके किससे? दल बदल से। किससे? दल बदल से संबंधित। ध्यान रखना, दल बदल से संबंधित। कौन सी अनुसूची आपकी? अनुसूची 10। बात करें अनुसूची 11 की, तो दोस्तों 11 की अनुसूची की बात करें तो ये आपके 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी, जो किससे संबंधित थी? जो नगर वो पंचायत थी, पंचायतों की शक्तियों से संबंधित थी। किससे? पंचायतों की शक्तियों से संबंधित थी। ध्यान रखना। फिर बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। तो दोस्तों ये आपके 73वें संविधान संशोधन। कौन से? 73वें संविधान संशोधन। 73वें, ये थी आपकी 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ये जोड़ी गई थी, और ये थी आपकी नगर पालिकाओं की शक्तियों से संबंधित। नगर पालिकाओं की शक्तियों से संबंधित, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, जो पंचायतों की शक्ति, इसमें विषय कितने? 29 विषय थे। कितने? 29 विषय थे। और आपकी जो नगर पालिकाओं की शक्तियों, इसमें 18 विषय थे। कितने सब्जेक्ट थे? 18 सब्जेक्ट थे। बात समझ में आई? तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? अंतिम रूप से पारित संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मैंने कितनी बताई थी? 8 अनुसूचियां बताई थी। कितनी? 8 अनुसूचियां बताई थी। ध्यान रखना। तो बात करें पहली अनुसूची किसमें, तो पहली अनुसूची है दोस्तों किससे संबंधित आपकी? एक सेकेंड। पहली अनुसूची आपकी ये आपके राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों के बारे में बताती है। राज्य एवं संघ राज्यों के बारे में, संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित तो कौन सी? आपकी पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची की बात करें तो दोस्तों ये आपके किससे? वेतन भत्ते से। किससे? वेतन या भत्ते से संबंधित है। पदाधिकारियों जो आपके संवैधानिक पदाधिकारियों की, उनके वेतन भत्तों की बात करती है। कौन सी? आपकी अनुसूची 2। बात करें तीसरी अनुसूची की, थर्ड अनुसूची की बात करते हैं तो ये आपकी शपथ एवं प्रतिज्ञा
शपथ एवं प्रतिज्ञा से संबंधित हैं। जो संवैधानिक जो अधिकारी हैं उनकी किससे, शपथ या प्रतिज्ञा से। बट इस चीज़ को ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति लेता है शपथ कौन से, अनुच्छेद 60 के तहत। उपराष्ट्रपति लेता है दोस्तों कैसे, अनुच्छेद 69 के तहत। और राज्यपाल की बात करें तो 159 के तहत क्या लेता है, शपथ ग्रहण करता है। बात समझ में आई। बात करें चौथी अनुसूची की, तो चौथी अनुसूची संबंधित है जो राज्यसभा की जो सीटें हैं उनके आवंटन की बात करती है या उनके बंटवारे की बात करती है। कौन सी, अनुसूची 4। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, लिख लो, सीटों का बंटवारा। राज्यसभा की सीटों के बंटवारे की बात करती है कौन सी, अनुसूची 4। 5वीं अनुसूची की बात करें तो दोस्तों ये संबंधित है जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उनके प्रशासन की बात करती है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन या नियंत्रण के बारे में बताती है, या नियंत्रण की बात करती है, या नियंत्रण की बात करती है। ध्यान रखना, बात समझ में। बात करें छठी अनुसूची की, तो छठी अनुसूची बताती है आपकी असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्य के प्रशासन की बात करती है। राज्य के प्रशासन की बात, ठीक है, राज्य के प्रशासन की बात करती है। बात करें 7वीं अनुसूची की, तो दोस्तों ये संबंधित है आपकी किससे, संघ और राज्यों की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। ठीक है, संघ एवं राज्यों की शक्तियों के बंटवारे की बात कर, देखिए बंटवारे की बात करती है, ध्यान रखना, बंटवारे की बात करती है, ध्यान रखना। इसमें तीन सूचियों में बांटी गई है। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और दो समवर्ती सूची में बांटा गया, ध्यान रखना। आई बात में। बात करें 8वीं और अंतिम सूची कौन सी थी, ये थी आपकी 22 भाषाओं से संबंधित। जो 22 राजभाषाएं उनसे संबंधित है कौन सी अनुसूची, अनुसूची 8। आई बात समझ में। मैंने 8 अनुसूची आपको बता दी, इसे एक बार जिसे नोट करना है कर लो और नहीं करना है तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलें, चलो बात करते हैं हम। अब क्वेश्चन लगाते हैं सीधे सीधे। क्या है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची मैंने बताई थी कौन से, पहले संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। किस संबंधित, विशेष अधिनियमों से संबंधित। कुछ विशेष अधिनियमों की बात करती है कौन सी, अनुसूची 9, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित कौन सी आपकी, भाषाओं से संबंधित अनुसूची 8 मैंने भी बताया था। अनुसूची 8 है, ध्यान रखना, किससे, भाषाओं से संबंधित। ठीक है, राज्यसभा के प्रतिनिधि 4th अनुसूची, कौन सी अनुसूची, 4थी अनुसूची किससे संबंधित आपकी, राज्यसभा की प्रतिनिधित्व से संबंधित है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को वेतन भत्ते किससे संबंधित है बताइए, ये आपकी दूसरी अनुसूची। और जो शपथ ग्रहण है ये किससे संबंधित है, आपकी तीसरी अनुसूची से। मैंने बताया तीसरी अनुसूची, ध्यान रखना। आई बात समझ में। चलो बात करते हैं आगे की।
भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? मैंने क्या बताया, भारतीय संघ में शामिल राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में बताया? देखो चतुर्थ अनुसूची मैंने क्या बताया था आपको, राज्यसभा के राज्य सभा की सीटों का बंटन, सीटों का बंटवारे की बात करती कौन सी? अनुसूची 4। तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में बात करती है कौन सी? अनुसूची 3। अनुसूची 2 करती है आपकी वेतन या भत्ते कौन सी? अनुसूची 2। अनुसूची 3 पहली बात करती है किससे? राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के बारे में बात करती कौन सी? अनुसूची पहली, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है किससे? बताइए। भाषण से तो कोई है ही नहीं, आपको पता ही। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को वेतन भत्ते अनुसूची 2 से संबंध है कौन सी? अनुसूची 2 से संबंधित तो कौन से? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को वेतन भत्ते। राज्यों के प्रतिनिधि अनुसूची 4 से संबंधित है कौन सी? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में बात करते हैं। और तीसरी अनुसूची संबंधित है आपकी किससे संबंध है? शपथ एवं प्रतिज्ञा से। तो उत्तर क्या होगा इसका? बी। उत्तर क्या होगा इसका? बी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? बताइए कौन सी अनुसूची को? अनुसूची 10 को, अनुसूची 11 को, अनुसूची 12 को, अनुसूची 9 को? बताइए। देखो सबको देख लेते हैं। देखो 12वीं अनुसूची की बात करें तो दोस्तों ये आपके 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, ध्यान रखना। ये 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। 10वीं जोड़ी गई थी दोस्तों आपके किस कौन से? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। और 9वीं दोस्तों जोड़ी गई थी आपकी कौन से? पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन 1985 द्वारा, ध्यान रखना। आई बात समझ में? चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की बात कही गई है? बताइए। प्रथम में, तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में। देखो मैं प्रथम की बात की, संघ एवं राज्य क्षेत्र पहली में, ध्यान रखना मैंने बताई थी। तीसरी में शपथ बताई थी, शपथ या प्रतिज्ञा। 5वीं दोस्तों मैंने किससे संबंधित बताई थी आपकी? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से प्रशासन से संबंधित, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। और चौथी जो अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित थी आपकी? राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित थी कौन सी आपकी? अनुसूची 4, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया कौन सी अनुसूची के तहत? मैंने क्या कौन सी अनुसूची बताई थी आपको? 8वीं अनुसूची बताई थी, ठीक है। 8वीं अनुसूची बताई थी जिसमें कितनी भाषाएं थी? 22। लेकिन मूल संविधान में लिख लो, मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में जो भाषाएं थी 14 थी। कौन सी? 14 थी। कितनी थी? 14 थी, ध्यान रखना। और इसमें जो आपकी 21वें संविधान संशोधन द्वारा बाकी की आपकी 6 भाषाएं जो जोड़ी, 8 भाषाएं जो जोड़ी गई थी वो ऐसे जोड़ी गई थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा आपकी सिंधी जोड़ी गई, सिंधी, ध्यान रखना, सिंधी जोड़ी गई थी। आई बात में? आपके 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा आपकी नेपाली, मणिपुरी और आपकी दोस्तों कोंकणी भाषा आपकी जोड़ी गई थी कौन से? 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। बात करें आपकी
जो बाकी चार भाषाएं जोड़ी गई थी वो आपकी जोड़ी गई थी कौन से 92वें संविधान संशोधन 92वें संविधान संशोधन 2004 द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और दोस्तों आपकी संथाली भाषा। संथाली भाषा जोड़ी गई थी, किससे संबंधित है? आपकी संथाली भाषा जोड़ी गई थी कौन से 92वें संविधान संशोधन। तो टोटल कितनी हो गई? 1, 3 और 4, ये कितनी हो गई? 4 कितनी हो गई? 14 और आपकी 8 कितनी हो गई? 22 भाषाएं। यहाँ पे 22 भाषाएं आपकी हो जाती हैं। 10वीं अनुसूची मैंने बताई थी किससे? दल बदल से संबंधित, दल बदल से, ठीक है। 9वीं अनुसूची विशेष अधिनियम से, ठीक है। 7वीं संघ राज्यों के की शक्तियों की बंटवारे की बात करती है। शक्तियों की बंटवारी, शक्तियों का बंटवारे की बात करती है कौन सी? आपकी 7वीं अनुसूची। बात समझ में भाई? चलो, अगर किसी को नोट करनी है कर लो, अगर नहीं नोट करनी तो इसे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर किसी को नोट करनी है तो पॉज कर ले, वीडियो हो जाती है लंबी, आपको परेशानी होती है, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे की। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन मैंने क्या बताई थी? कौन सी मैंने बताई? 11वीं 73वें संविधान संशोधन कब? 1992 में। और जो आपका 12वीं 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। और आपकी 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी कौन से में? 52वें संविधान संशोधन 1985 में, ध्यान रखना। और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई कौन से संविधान संशोधन में? वो आपके पहले संविधान संशोधन कब? 1951 में। आई बात समझ में? आई हो? जिसे नोट करना है कर लो, नहीं करना तो हम चल रहे हैं आगे। बात करते हैं इसकी कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची। अभी मैंने तुरंत बताई है। बात करते हैं आगे प्रश्न की। मतलब यार मज़ा आ गया तो मैं इतना बता रहा हूँ, इसमें से कहीं ना कहीं आपके लिए क्वेश्चन जरूर बनेगा और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ठीक है। 8वीं क्या? 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है, ध्यान रखना। 9वीं अनुसूची में विशेष कानून के विशेष अधिनियम से संबंधित है कौन सी आपकी 9वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची का है पंचायतों की शक्ति से संबंधित है। विषय कितने मैंने बताया? 29। बार मैं इस वजह से बता देता हूँ, पूछ जाता है 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। ये कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो बात करते हैं किसकी? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित कौन सी है? 10वीं अनुसूची। दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची? आपकी 10वीं अनुसूची। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? बताइए किस राज्य में लागू नहीं होती? मैंने 3 राज्य बताए थे, कौन कौन से थे और कौन कौन से में नहीं होती। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट में बताएं। भाई देखो ऐसा मत सोचा करो कि क्लास ऑफलाइन है, मतलब ये वीडियो डली हुई है। भाई जैसे तुम क्लास लेते हो ना, उससे मेरा फ़ायदा नहीं है, उससे आपका फ़ायदा। मेरा तो क्लास डालने का मतलब है मैं क्लास डालता हूँ, लेकिन क्या होता है आप जैसे क्लास चल रही है ना, क्लास के साथ साथ आप अपने उत्तर कमेंट में बताते रहते हैं ना, तो उससे क्या होता है आपकी नॉलेज में क्या होता है? वृद्धि होती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है। आई बात में? मेरा कुछ नहीं, मैं तो डाल रहा हूँ, आप दो मत दो, उससे मेरा फ़र्क नहीं पड़ रहा। आई बात है? आप ऐसे समझो ये मेरी लाइव क्लास है, और लाइव क्लास में क्या होता है आपको पता है कि आप साथ ही साथ कमेंट देते हो, लेकिन यहाँ पे क्या आप साथ ही साथ कमेंट, जैसे वीडियो चल रही है उसी हिसाब से आप क्लास में कमेंट डालते रहा करोगे, ये उत्तर है, इसका ये उत्तर है, ठीक है। उससे क्या होता है आपकी नॉलेज में प्रॉफिट होता है। तो क्या संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होती? बताइए। मैंने क्या बताया था? असम को बताया था आपको, ठीक है, मेघालय और आपका त्रिपुरा। ये आपका मणिपुर नहीं था, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा? मणिपुर राज्य,
इनमें प्रशासन की बात करती है कौन सी, छठी अनुसूची। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। मैंने क्या बताया, देखो पंचायती राज, नागरिकता से संबंधित कोई अनुसूची है ही नहीं। बात करते हैं ये भाग है कौन सा, भाग 2 में संबंधित है, नागरिकता से संबंधित। केंद्र राज्य संबंध, इसकी भी कोई बात नहीं होती, ठीक, इसकी भी कोई बात नहीं होती। राजभाषा की अनुसूची 8, ठीक है, और पंचायती राज अनुसूची 11। उत्तर क्या होगा आपके, उत्तर होगा ए। नेक्स्ट बात करते हैं आगे कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, बताइए। देखो चौथी अनुसूची मैंने किससे संबंधित बताई है, राज्यसभा से, राज्यसभा की सीटें। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है आपकी, वेतन भत्ते अभिभाषण। तीसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञा। दोस्तों उत्तर क्या होगा इसका, आपका पहला होगा। पहली अनुसूची के तहत क्या होता है, राज्यों के नाम के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। मैंने बताया था ये प्रश्न, बताओ। देखो 9वीं अनुसूची विशेष अधिनियम, विशेष अधिनियम से संबंधित संघ जो शक्तियों का बंटवारे की बात करती है कौन सी, अनुसूची 7। 5 तीसरी अनुसूची आपकी शपथ से संबंधित है, ठीक है। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में क्या प्रशासन की बात करती है कौन सी, अनुसूची 5। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सी अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है, बताइए। कौन सी अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है, बताइए। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। मैंने बताई थी कौन सी, 7वीं अनुसूची थी। ये किससे संबंधित है आपकी, भाषाओं से। 10वीं दल बदल से, विशेष उपबंध, ध्यान रखना। 9वीं अनुसूची विशेष उपबंध। और ये आपकी 3 सूचियों में बांटी गई थी, कौन सी, संघ, राज्य और दोस्तों तीसरी है समवर्ती सूची में बांटी। ये कौन सी आपकी 7वीं अनुसूची, ध्यान रखना 3 अनुसूचियों में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है जो कि नगर पालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। नगर पालिकाओं से संबंधित मैंने कौन सी अनुसूची बताई थी आपको, बताइए। देखो 9वीं विशेष से संबंधित, विशेष कानून या उपबंधों से संबंधित। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। आपकी 11वीं अनुसूची पंचायतों से, ठीक है। 10वीं दल बदल से संबंधित। गर्मी बहुत हो रही है, मूड बिल्कुल टेम्परेचर हाई हो रहा है भाई, ठीक है। तो उत्तर क्या हुआ इसका आपका, 12वीं अनुसूची, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपकी क्लास है यहाँ मैंने समाप्त कर दी है। अच्छी लगी होगी, मुझे पता है आपकी क्लास बहुत अच्छी हुई आज की। तो इसमें से आपके प्रश्न कहीं ना कहीं बनते हैं, तो इस क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है भाई, बिल्कुल नहीं रुका जा रहा। क्योंकि एसी चलाते हैं आवाज़ आती है, इस वजह से एसी हमने बंद कर रखते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।